बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट चाहे जॉब के लिए हो या एडमिशन के लिए, जनरल नॉलेज के सवाल अक्सर टेस्टों में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के वो सवालात डिस्कस करेंगे और उनके जवाब आपको बताएंगे जो तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं या मोस्ट टेस्ट में उनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने STS या IB/NTS में अप्लाई किया है और अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ और वो तैयारी करना चाह रहे हैं। तो चाहे सिलेबस अनाउंस हो या ना हो, जनरल नॉलेज के जो सवाल हैं वो रिक्रूटमेंट टेस्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर जवाब खुद भी दें और बाद में देखें कि आपके कितने सवाल सही होते हैं और कितने गलत निकलते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़, इसमें हमारे पास ऑप्शन है रिवर झेलम, रिवर्स इंडस, रिवर रावी, रिवर चनाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिवर रावी। पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो रिवर रावी है। दूसरा सवाल हमारे पास है हु इज़ द विनर ऑफ 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन कतर। अब देखें इस MCQs में ही चंद सवालातों के जवाब हैं कि जो एडिशन हुआ था वर्ल्ड कप का कतर में वो था 22nd एडिशन, और उसके बाद ये वर्ल्ड कप जो हेल्ड हुआ था वो हुआ था कतर में। उसके अलावा 2022 में ये वर्ल्ड कप हुआ था। तो अब इसका जो सही जवाब है वो हम देखते हैं। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील या ईरान। तो इसका जो विनर है 2022 वर्ल्ड कप का वो है अर्जेंटीना, और सेकंड नंबर पर जो रनर अप था वो था फ्रांस, और ये जो वर्ल्ड कप है ये कतर में खेला गया था। तीसरा सवाल है कि यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन, इसके ऑप्शन है मार्च 24 1949, अक्टूबर 24 1945, मार्च 24 1945, अक्टूबर 24 1950। तो इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945। जो यूनाइटेड नेशन का वजूद है वो 24 अक्टूबर 1945 को क़याम में आया या वजूद में आई यूनाइटेड नेशंस। फोर्थ नंबर पर हमारे पास सवाल है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ लोकेट है या उसका जो दफ्तर है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए में जिनेवा, बी में द होग, सी में न्यूयॉर्क, डी में पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी द होग। 5 नंबर पर सवाल है कि देयर आर मेंबर्स ऑफ साक। साक जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन है और ये पूछ रहा है कि देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ साक, साक्स के डैश मेंबर्स हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें है A7, B9, C6, D8। तो इसका जो सही आंसर है वो है D8, यानी कि 8 मेंबर हैं साक के। 6 नंबर पर पूछता है हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। जो फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका करंट चीफ जस्टिस जो है वो कौन है। ऑप्शन में है डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर, बी में है जस्टिस उमर अता बंदयाल, सी में है जस्टिस साकिब निसार, डी में है जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। साकिब निसार जो है वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साबिक, और जो डी ऑप्शन है जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर। ये जो जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर इसका जो नाम है वो है चीफ जस्टिस है फेडरल शरीयत कोर्ट के। 7वें सवाल में है करंट गवर्नर ऑफ KPK इज डैश।
इसमें ऑप्शन है ए महमूद खान, बी इमरान इस्माइल, सी हाजी गुलाम अली, डी कामरान टेसोरी। जो डी ऑप्शन है कामरान टेसोरी वो सिंध के गवर्नर हैं। जो बी ऑप्शन है इमरान इस्माइल वो सिंध के साबिक गवर्नर है। जो ए ऑप्शन है महमूद खान ये केपीके के जो करंट वज़ीर आला हैं वो हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन जो सी है हाजी गुलाम अली ये सही आंसर है। हाजी गुलाम अली इज़ द करंट गवर्नर ऑफ केपीके। 8th नंबर पर हमसे पूछता है द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज़ इन। ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, बी यूके, सी कतर, डी दुबई। तो जो हेडक्वार्टर है फीफा वो ए ऑप्शन यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है हु इज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर, हु हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए इस्कंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन बी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इस्कंदर मिर्ज़ा, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 10th नंबर पर सवाल है कि द करेंसी ऑफ मलेशिया इज़, यहाँ पर करेंसी 2 दफ़ा आ गया है। द करेंसी ऑफ मलेशिया इज़ डैश। तो ऑप्शन है रुपया, ऑप्शन बी रंगिट, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी डॉलर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा रंगिट। तो कुछ जगह पर मलेशिया की करेंसी पूछी जाती है और किसी टेस्ट में जो इंडोनेशिया की करेंसी पूछी जाती है। अगर मलेशिया की करेंसी पूछी जाए तो वह रंगित है, और अगर आपसे इंडोनेशिया की करेंसी पूछी जाए तो ऑप्शन ए यानी कि रुपया जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि जनरल आसिम मुनीर टुक कमांड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जो करंट रिसेंट इवेंट होते हैं ये अक्सर उनमें से पूछते हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप की एडिशंस पूछ ली थी। अब ये पूछता है कि जनरल आसिम मुनीर टुक कमांड एज डैश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कितने कमांडर हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ऑप्शन ए में 16th, ऑप्शन बी 17th, ऑप्शन सी 18th, ऑप्शन डी 19th। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 17th यानी कि ऑप्शन बी। जनरल आसिम मुनीर टुक कमांड एज 17th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 12वें नंबर पर यह पूछता है यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। यूनाइटेड नेशंस कब आई एग्जिस्टेंस में। तो इसका जो जवाब है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी जगहों पर वो डेट के साथ यानी मंथ और दिन के साथ पूछा जाता है, काफ़ी जगहों पर ये खाली ईयर में भी पूछा जाता है। तो हमने इसलिए इस सवाल को डबल लगा दिया, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टेस्ट दिए हैं जिनमें ये काफ़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 1945। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन जो है वो चेंज किए गए हैं और सवाल की थोड़ी नेचर फाउंड की जगह के पर केम इनटू एग्जिस्टेंस लगा दिया गया है, जिस तरह सवालात में लगाया जाता है। 13th नंबर पर है द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डैश कंट्रीज़। जो D8 ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 डैश कंट्रीज़ की है। ऑप्शन ए डेवलप्ड कंट्रीज़, ऑप्शन बी एशियन कंट्रीज़, ऑप्शन सी डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑप्शन डी साउथ एशियन कंट्रीज़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़। 14th नंबर पर हमसे पूछता है द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन डैश।
जो हेडक्वार्टर है रेड क्रॉस का वो कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी द हॉग, ऑप्शन डी लंदन। तो ऑप्शन बी यानी कि जेनेवा इसका सही आंसर होगा। 15th नंबर पर यह हमसे पूछता है द कैपिटल ऑफ तुर्की, अब इसको तर्किया इसका नाम हो गया है, इज डैश। ऑप्शन ए इस्तांबुल, ऑप्शन बी अजमीर, ऑप्शन सी अंकारा, ऑप्शन डी अंटालिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंकारा, मगर कुछ दोस्त कुछ भाई इस्तांबुल पर टिक करके आ जाते हैं, वो समझते हैं कि इस्तांबुल जो है वो तुर्की का दारुल खिलाफा है, जो कि गलत है। अंकारा इसका दारुल खिलाफा है यानी कि कैपिटल है, इसीलिए ये ए ऑप्शन में इस्तांबुल देते हैं ताकि जो कैंडिडेट हैं वो कंफ्यूज हो जाएं और ए पर टिक करें। मगर आपने हमेशा तमाम ऑप्शन को ज़रूर पढ़ना है और गौर से पढ़ना है। तो ऑप्शन सी यानी कि अंकारा इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 16, K2 इज़ आल्सो नोन एज। ये काफ़ी जगहों पर सवाल पूछा जाता है कि K2 को और क्या कहते हैं, मतलब K2 का दूसरा नाम क्या है? ए किलर माउंटेन, बी गॉडविन ऑस्टिन, डी द रेड माउंटेन, डी गोल्डन माउंटेन। तो किलर माउंटेन नागा पर्वत को हम कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गॉडविन ऑस्टिन, जो है वो K2 का दूसरा नाम है, या K2 इज़ आल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। 17th नंबर पर ये पूछता है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ डैश। जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाली कंट्री है या जमहूरी मुल्क है वो कौन सा है? ऑप्शन ए चाइना, याद रखिएगा कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री है। ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, चाइना USA, सी में कनाडा, डी में इंडिया। तो ऑप्शन जो डी है यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी कंट्री है, जमहूरियत सबसे ज़्यादा इंडिया में है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ डेड सी इज़ लोकेटेड इन। अच्छा, इसी MCQs में ये मैंने जानबूझकर इस तरह का MCQs बनाया है या इसको थोड़ा चेंजेस किया है, इसमें 2 MCQs को मर्ज किया गया। कहीं पर ये पूछता है कि द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दुनिया का सबसे जो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो कहाँ है, वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेड सी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ डेड सी इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ मौजूद है, कहाँ लोकेटेड है? अच्छा, तो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। इसमें ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जॉर्डन एंड इसराइल, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। तो ऑप्शन बी जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद है डेड सी, जो कि लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। 19th पे है द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी यानी कि ग्रीनलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर पर यह हमसे पूछता है डैश इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो सही जो इसका आंसर है वो होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, तो इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड इंडोनेशिया को कहते हैं। ऑप्शन 21 में, जो सवाल नंबर 21 में हमसे पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर।
ये सवाल बहुत से सवाल जो टेस्ट हैं उसमें पूछा जाता है कि लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, किस कंट्री को कहते हैं या किस जगह को कहते हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश, जो कि हमारा बरादर मुल्क है, इस्लामी बरादर मुल्क बांग्लादेश इसका सही आंसर है। 22 नंबर पर ये हमसे पूछता है द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज। अच्छा, द सेकंड लार्जेस्ट, द फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। यहाँ पर पूछता है कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन नहीं, बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि अफ्रीका। 23 नंबर पर यह हमसे पूछता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज। ऑप्शन ए ग्रेट बियर लेक, ऑप्शन बी लेक सुपीरियर, ऑप्शन सी कैस्पियन सी, ऑप्शन डी विक्टोरिया लेक। तो ऑप्शन बी लेक सुपीरियर जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। 24 में ये हमसे पूछता है द OIC वाज फाउंडेड इन। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज वाज फाउंडेड इन। ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया, ऑप्शन डी मोरक्को। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि मोरक्को। 25 नंबर पर यह हमसे पूछता है कि लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि इंडिया। (26) नंबर पर पूछता है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय। ऑप्शन ए प्रोफेसर मोहम्मद अनवर, ऑप्शन डी लियाकत अली, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। 27 नंबर पर पूछता है द UN सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जनरल असेंबली, ऑप्शन सी ICJ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जनरल असेंबली। 28 नंबर पर हमसे पूछता है कि व्हिच वाज द लास्ट गज़वा ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉट। व्हिच वाज द लास्ट गज़वा ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट गज़वा कौन सा था। ऑप्शन ए तैफ, ऑप्शन बी तबूक, ऑप्शन सी बदर, ऑप्शन डी खैबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि तबूक। 29 में ये हमसे पूछता है द लार्जेस्ट प्लानेट इज। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी वेनस, ऑप्शन डी जुपिटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट। ऑप्शन 30 नंबर पर ये हमसे पूछता है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द साल्ट रेंज इन पाकिस्तान इज़। ये सवाल JEST में अभी रिसेंटली 2021 में पूछा गया था और भी कई जो टेस्ट हैं उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी एवरेस्ट,
ऑप्शन सी शकीसर, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी शकीसर। 31 पे है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन ए जॉर्ज हैरिसन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी जॉन एफ कैंडी, ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन। 32 पर है, व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डिज़र्ट। जो दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है वो सहारा डिज़र्ट है, ये इसी सवाल में बता दिया गया है। सवाल में पूछता है कि व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट दुनिया में कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए है लिबियान डिज़र्ट, ऑप्शन बी अरेबियन डिज़र्ट, ऑप्शन सी थर डिज़र्ट, ऑप्शन डी गोबी डिज़र्ट। तो इसमें ऑप्शन बी अरेबियन डिज़र्ट जो है सही जवाब है। इस सवाल में दो सवालों को मर्ज किया गया है। द फर्स्ट लार्जेस्ट या लार्जेस्ट सहारा इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, और दूसरा है सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। 33 पर ये पूछता है द करंट हिजरी ईयर इज़। ये सवाल भी काफ़ी जो है पेपर्स में, MCQs पेपर्स में जॉब के हों या एडमिशन्स के हों उसमें पूछा जाता है। ऑप्शन ए है 1444 यानी 1444, 1943, 1945, 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए यानी कि 1444। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं इसमें असल में 1443, 1445, 1446 लिखना था, ये गलती से 1900 लिख दिया गया है, मगर जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है वो ए है 1444 हिजरी। द करंट हिजरी ईयर इज़ 1444। 34 पर पूछता है, अच्छा ज़कात से मुतालिक एक सवाल ज़रूर आता है अक्सर जनरल नॉलेज या इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर सवाल है कि द ज़कात बिकेम ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल मुस्लिम्स ड्यूरिंग डैश ईयर ऑफ हिजरा। ऑप्शन है फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा, बी सेकंड ईयर ऑफ हिजरा, सी थर्ड ईयर ऑफ हिजरा, डी फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा। तो ऑप्शन बी यानी कि द सेकंड ईयर ऑफ द हिजरा is the correct answer. 35 पर पूछता है द सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 106। तो ऑप्शन सी यानी कि 100 इज द करेक्ट आंसर। 36 पे पूछता है द 8th ICC मेंस वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। द 8th ICC मेंस वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। अब इसमें द 8th ICC मेंस वर्ल्ड कप, इसमें ये 8th जो है ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एडिशन था मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में खेला गया। ये हमसे पूछता है कि कहाँ खेला गया। इसमें ऑप्शन ए है कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला गया, बी दुबई, सी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। देश विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक गेम। कौन सा कंट्री समर ओलंपिक गेम्स 2024 को होस्ट करेगा। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पेरिस जो कि फ्रांस में है।
38 पर पूछता है हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम। पाकिस्तान मेन क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साबका चीफ सेलेक्टर थे। बी नजम सिटी। नजम सिटी जो है वो चेयरमैन है पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ऑप्शन सी शाहिद खान अफरीदी। तो ऑप्शन सी यानी कि शाहिद खान अफरीदी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, ना के चीफ सेलेक्टर। 39 नंबर पर हमसे पूछता है कि द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज। द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज ऑप्शन ए जापान। जापान इज़ द राइजिंग सन, जहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है वो जापान है कंट्री। ये सवाल भी आता है। ऑप्शन ए बहरहाल यहाँ पर जापान है। ऑप्शन बी टोक्यो। ऑप्शन सी थाईलैंड। ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी थाईलैंड। 40 नंबर पर ही हमसे पूछता है हाउ मेनी टाइम्स वर्ड पाकिस्तान हैज़ बीन यूज्ड इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। लफ्ज़ पाकिस्तान के कौमी तराने में कितनी दफ़ा आया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि 1 टाइम इसका सही आंसर है। ये 40 सवाल जनरल नॉलेज के हमने डिस्कस किए। आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि ये 40 सवाल आपको याद हो जाएं। दूसरी वीडियो में हम मज़ीद सवालात इस तरह के लाएंगे आपके लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।